हे गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरविज़न के लिए जाते हैं तो आप क्या चीज़ें जो है चेक करनी होती है। जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको जो है समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो वही चीज़ें हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट नंबर जो आता है वो है ड्राइंग। तो जब भी आप जो है साइट सुपरविज़न के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने जो भी कंस्ट्रक्शन का काम, जो भी प्रोजेक्ट है, उसकी ड्राइंग लेकर हमेशा साथ में जाना चाहिए। फिर वहाँ पे आप जो है ड्राइंग की हेल्प से जो है पोजीशन एंड साइज आप चेक करते हैं जो भी आपकी बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं। जैसे कि पार्टीशन वॉल जो है सही जगह पे लगाई गई है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पार्टीशन वॉल को जो है 12 फीट पे लगाना था और जबकि उन्होंने 10 फीट पे ही लगा लिया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। विंडो का आपको ये देखना है कि बॉटम से जो है 3 फीट पे लिखा है या 4 फीट पे, जितना भी ड्राइंग पे लिखा है उस हिसाब से है या नहीं है। इसी तरीके से डोर वगैरह का भी जो है आपको साइज वगैरह और जो भी पोजीशन है कि जहाँ से भी रेफरेंस दिया गया है कि कॉलम से जो है 4 इंच के छोड़ करके लगाना है, तो वो सारी चीज़ें सही है या नहीं है। स्पेसिंग वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह, कई बार जो है वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर लगाना भूल जाते हैं वो लोग साइट पे जो भी वर्कर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ड्राइंग से देख के करवानी है। फिर जो सेकंड चीज़ आती है वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो भी हमारा वर्क होता है आरसीसी में, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है M20 ग्रेड वहाँ पर बोला जाता है कि आपको यूज़ करना है। लेकिन जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको मेजॉरिटी टाइम पे जो है ये ग्रेड सही नहीं मिलेगा। जैसे कि M20 में जो है 1:3 का रेशियो होता है। वहाँ पे आप जाएंगे, कॉलम फिल हो रहा होगा, तो जो वर्कर्स होते हैं, जो भी लेबर होती है, तो वो कई बार तो क्या काम करती है कि सैंड और एग्रीगेट का सेम रेशियो रख देती है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है, क्योंकि उससे फिनिशिंग तो अच्छी आ जाएगी लेकिन जो मजबूती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि एग्रीगेट यदि कम कम रहेगा तो वो चीज़ें आपको देखनी है। प्लस प्लास्टरिंग में जो रेशियो यूज़ हो रहा है मोर्टार का कि 1:4 या 1:5 है, तो वो सही चल रहा है या नहीं, या फिर 1:8 तो नहीं मिला रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है कंक्रीट और ये मोर्टार से रिलेटेड। फिर अगली बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट की। तो इसकी भी ड्राइंग जो है आपके पास अलग से रहती है। तो इसमें आपको जो है कॉलम का साइज जो है वो चेक करना होता है कि सही तरीके से दिया हुआ है या नहीं। फिर कॉलम्स जो हैं एक लाइन में अलाइन है या नहीं, या फिर जो है कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। फिर उसके बाद जो है आपको स्टील का डायमीटर चेक करना होता है। कई बार साइट पे ये भी देखने को मिलता है कि जो कॉलम्स होते हैं उनमें जनरली 12 का यूज़ होता है, लेकिन कुछ ठेकेदार जो है सचिव वगैरह के साथ मिलके जो है 8 mm का जो डाया होता है वो वाला स्टील भी कॉलम में लगा देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जो है वहाँ पे नहीं होनी देनी है, अवॉइड करवानी है। फिर स्टील वगैरह कई बार जो है बहुत ज़्यादा लोकल वाला जो होता है वो यूज़ कर लिया जाता है, जबकि जो भी ड्राइंग आई हुई होती है या जो ऊपर से रहता है वो अच्छे ब्रांड्स यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो वो चीज़ देखना है। फिर स्पेसिंग वगैरह देखनी है बांस की कि जनरली 6 इंच होती है स्लैब में, या फिर जो भी एलिमेंट्स जो बन रहे हैं बिल्डिंग के, तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है या नहीं है। वहाँ पर ऐसा ना हो कि 6 इंच दिया हुआ है और वहाँ पर 10 इंच की स्पेसिंग दी जा रही है। इसी तरीके से जो है स्ट्रप्स वगैरह में भी देखना है। स्ट्रप्स में भी जो है बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दे देते हैं, तो इससे शेयर वगैरह में प्रॉब्लम जाती है। तो वो चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर क्रैंक वगैरह सही दिया है या नहीं है, लैपिंग जो है प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेवल एंड अलाइनमेंट की। तो इसमें जैसे कि ब्रिक वर्क होता है, तो जो वॉल होती है तो उस वॉल को आपको जो है प्लम बॉब, जिसे साहुल भी बोलते हैं देसी भाषा में, तो उससे आपको चेक करना होता है कि कहीं जो वॉल है वो तिरछी या रीच में तो नहीं जा रही है। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना साहुल या प्लम बॉब के ही जो है वॉल उठ रही है, क्योंकि गांव में जनरली काम कई बार इस तरीके से भी करवा देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ें आपको देखनी है। कॉलम में जो शटरिंग वगैरह लगी हुई है
तो वो एकदम स्ट्रेट है या नहीं है, क्योंकि फिर कास्टिंग के बाद यदि कॉलम जो है तिरछी हो जाएगी तो फिर उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ें आपको देखनी होती है। फिर विंडो वगैरह एक साइड से हो सकता है बॉटम से 3 फीट पे है, दूसरे साइड से 3 फीट 2 इंच पे है, तो वो देखने में फिर बहुत बेकार लगता है और इसका सारी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर आएगी, क्योंकि सुपरविज़न का काम आपका है। और इसी तरीके से डोर वगैरह का भी जो लेवल है वो आपको चेक करना होता है कि ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। फिर आगे बात कर लेते हैं कि जो मटेरियल की क्वालिटी है वो भी आपको चेक करनी होती है। जैसे कि जो ब्रिक हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो कई बार क्या होता है कि ब्रिक इतनी ज़्यादा मतलब कि ख़राब यूज़ करते हैं कि यदि आप जो है क्यूरिंग करते हैं तो ब्रिक्स जो है घुलने लगती हैं। या फिर सैंड वगैरह कई बार बहुत ज़्यादा मोटी लेकर के आ जाते हैं, तो जो प्लास्टरिंग के टाइम पे फिर प्रॉब्लम जाती है। इसी तरीके से एग्रीगेट वगैरह का जो भी साइज़ जिस भी काम के अकॉर्डिंग लगना है, तो वो प्रॉपर है या नहीं है, ये चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। और बाकी जब आप जाने लगते हैं तो आपको फिर खुद से ही समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ें हमें जो है ठीक करवानी है, नहीं करवानी है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप जो है चेक करवा पाएंगे। तो आप अभी से प्रिपेयर करके रखें सारी चीज़ों को। तो बस यही था वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।